students, I am Iram Fatima, Assistant Professor, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड बेसिक नेचर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, उसका मीनिंग पढ़ेंगे। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। ये एक पॉलिसी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल उसको जो है क्या मिलता है, फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, जिसमें अगर उसको किसी भी तरीके का लॉस होता है तो कंपनी उसके लॉस को क्या करती है, फुलफ़िल करती है। ठीक है, इसको कहते हैं रिम्बर्समेंट करना लॉस के अगेंस्ट। मीन्स मतलब जो है पैसे पे करना जिस चीज़ का भी उसमें लॉस हो गया है। तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, कई सारे क्लाइंट्स को देखती है और उनके जो रिस्क हैं उसको पेमेंट करती है, जो भी अफोर्डेबल तरीके से होता है, जितने हिसाब से उसने अपना इंश्योरेंस ले रखा होता है, जितने की प्रीमियम पॉलिसी वो पे कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग जब वो इंश्योरेंस लेता है उसी टाइम वो फिक्स हो जाता है कि उसके लॉस होने पे उसको इतना अमाउंट मिलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते हैं आगे तो हमें पता चलता है कि इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है? जिसमें दोनों ही पार्टीज़ किसी एक चीज़ पे, दोनों ही लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तैयार होती हैं। जहाँ पे जो इंश्योरर होता है, मतलब कि जो पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा होता है, वो प्रॉमिस करता है कि उसको जो है जब भी कोई लॉस होगा तो इंश्योरर जो होता है वो कंपनी होती है जो पर्सन को इंश्योरेंस देती है, और जब भी उसको किसी तरीके का लॉस होगा तो वो जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको उसके प्रॉब्लम में और जब जिस चीज़ से उसको रिस्क है, उसका रिस्क से के लॉस हो जाने पे उसको वो पैसा देगी। इसीलिए वो प्रॉमिस करता है कि वो पर्टिकुलर जो फिक्स अमाउंट इंश्योरेंस करने पे कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो कितना अमाउंट है वो उसको पे करेगा जब उसको उससे सफ़र हो जाता है, डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज़ किसी पर्टिकुलर सम पे क्या होती हैं, एग्रीड हो जाती हैं, और वो जो प्रीमियम देना होता है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए फ़िक्स होता है। 6 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, वो डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम उसको कितने टर्म की पॉलिसी वो ले रहा है। वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में सारा चीज़ मेंशन रहता है। वो एक फ़ाइल होती है, उसमें सब मेंशन होता है, जिसमें दोनों ही पार्टीज़ के सिग्नेचर रहते हैं, इंश्योरर के भी और इंश्योर्ड पर्सन के भी। इंश्योरेंस जो है वो मेन कई सारे ग्रुप्स उसके हैं डिवाइडेड, जैसे कि मेनली लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं, मैरीन हो गया, एविएशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मोटर व्हीकल हो गए, और किसी को पर्सनल एक्सीडेंट हो जाने पे, इंजरी हो जाए, उससे उसको लॉस हो, उससे उसका रिस्क होता है तो उसके भी वो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, और सिकनेस जिसको हम जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। तो मेनली जो है इंश्योरेंस क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ का जो रिस्क है अगर हमें अचानक से किसी अनसर्टेन कंडीशंस हैं और अचानक से हमें उसका लॉस हो जाता है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें इंश्योरेंस हेल्प करता है। जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को उसको इंडेमनीफाई करता है, मतलब कि उससे वादा करता है कि ऐसा हो जाने पे उसको उसके लॉस का दिया जाएगा। उसके लिए जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो पर्टिकुलर टाइम में प्रीमियम को पे करता है। मीनिंग इंश्योरेंस इसीलिए कहा जाता है कि इसको इतना जो है सिंपल मीनिंग में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारी हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस जो है वो 100 ऑफ पर्सन्स के थ्रू दी गई हैं, इसलिए कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस जो है इसीलिए कहा जाता है इज़ द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड फ्रॉम मैन टू मैन एंड पर्सन टू पर्सन। ये किसके किसके बीच में होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में होता है, और आपस में मैन टू मैन होता है, और ये किसी पर्टिकुलर चीज़, नॉन लाइफ थिंग्स की चीज़ों के लिए भी हो सकता है, और लिविंग अपनी लाइफ के लिए, अपनी डेथ के लिए भी हो सकता है। जिन चीज़ों से ह्यूमन को ख़तरा होता है, जिन चीज़ों से उसे रिस्क होता है, और या जो अनसर्टेन कंडीशंस हैं कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होता है तो वो अचानक से कैसे इतना पैसा कहाँ से लाएगा, तो वो जो थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे रहा होता है उसके इंटरेस्ट लगा करके उसको सारा पैसा उसके लॉस हो जाने पे मिलता है। या फिर जो है अगर बीच में मान लेते हैं कि 5 साल की पॉलिसी थी, कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन वो फिक्स हो जाने के बाद उसको उसका पैसा सारा रिटर्न हो जाता है इंटरेस्ट के साथ। हर किसी को इंश्योरेंस लाइफ कराना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें लाइफ का किसी का कोई भी फिक्स नहीं हो सकता है, और साथ साथ इसी तरह बिज़नेस का भी जो है इंश्योरेंस होता है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं और अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जो कंडीशंस फिक्स नहीं होती हैं। तो बहुत सारे इंश्योरेंस हैं
जो कि वेल्थ के लिए भी कराए जाते हैं और अपनी अर्निंग को सिक्योर करने के लिए भी यूज़ होता है। अल्टीमेट मीनिंग जो है वो ये है कि वो क्या पर्सन ये सोच रहा है कि उसके लिए क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर किसी को जो है हर कोई चाहता है कि वो सिक्योर रहे और जो अनसर्टेन कंडीशंस हैं उनसे बचा रहे और उनके लिए फ्यूचर से तैयार रहे। कंडीशंस तो किसी को नहीं पता होती हैं, लेकिन उनको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम रास्ते में आ रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, हमको किसी दिन कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी इशू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे सामना करेंगे। तो उसके लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लाइफ में कई सारे डेंजरस चीज़ें हो जाती हैं जो पहले से ह्यूमन बीइंग को नहीं मालूम रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फायर से जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं और जो है हो सकता है आप अचानक से बीमार पड़ जाएं। तो इसीलिए हर किसी को इन सब चीज़ों से सिक्योर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी एक तरीके से। लेकिन कोई भी नहीं जान सकता है पहले से, लेकिन उसके लिए हमने पहले भी बताया कि प्रिपेयर रहना चाहिए इन अनसर्टेन कंडीशन से निकलने के लिए, इनइवेचुअलिटी से निकलने के लिए। प्रेजेंट टाइम में इंश्योरेंस का मतलब है कि हमको फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है हमारे लॉसेस के अगेंस्ट में जो हैपनिंग्स और अनसर्टेन इवेंट्स होने वाले हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इनसे प्रोटेक्ट होने के लिए जो कुछ लॉसेस हैं, जैसे कि हमारा जो फिनेंशियल बर्डन है, हमें लॉस हो रहा है और अचानक से हमारा फिनेंशियल बर्डन पड़ गया, लेकिन हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो हमको वहाँ से वो सारा पैसा एक साथ मिल जाता है और हमारी जो फिनेंशियल क्राइसिस होने वाली है उनसे हम बच सकते हैं। तो ये जो है उसी से हो पाएगा जिसमें पहले से वो इंश्योर्ड हो रखा है कि सर्टेन अमाउंट उसने दे रखा है। डिपेंड करता है कि वो रिस्क कितना कवर कर रहा है, जितना वो प्रीमियम दे रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका रिस्क जो है वो कवर किया जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ उसको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो उसका कितना लॉस होगा, उसी हिसाब से वो टर्म पॉलिसी अपनी लेता है। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, इंश्योरेंस इज़ टू कीप अ पर्सन फियरलेस। इससे पर्सन जो है वो बिल्कुल भी जो है फियरलेस हो जाता है, उसको किसी बात का घबराहट नहीं होती है कि अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मेरे साथ इंश्योरेंस है, और वो अपनी फ्यूचर की हैपनिंग से अनवरीड हो जाता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है, जो कि हमेशा के लिए अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं। और साथ साथ ये जो है रिस्क जो है अनसर्टेनिटी, बार बार वही चीज़ इसकी मीनिंग में आ रही है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क से हमको बचाता है और ये हमको फैसिलिटेट करता है कि हमको रिम्बर्समेंट मिलेगा। मतलब कि जो अमाउंट है जो इंश्योरेंस होने के टाइम, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम फिक्स हुआ है, जो हमसे प्रॉमिस हुआ है, वो हमको मिलेगा। और साथ साथ जो है वो हमको हमारे लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे फ्यूचर में अगर हमें कोई परेशानी हो जाती है। तो ऊपर इतना सारा ये सारा डिस्कशन करने से हमको यही पता चलता है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है कि हम अपने रिस्क को किसी को क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। इंश्योरेंस कंपनी को हम अपने रिस्क को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसके थ्रू? एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ में और एक प्रीमियम फ़िक्स हो जाता है कि हम उनको इतने इतने टाइम पे इतना इतना प्रीमियम फ़िक्स करेंगे। उनके पास कई सारे डिफरेंट प्लान्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो आपकी जो है व्हीकल्स का इंश्योरेंस हो, चाहे आपको मैरीन इंश्योरेंस कराना हो या एविएशन इंश्योरेंस कराना हो, हर तरीके का इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ एंड नॉन लाइफ बोथ। ठीक है। और कोई डेथ है, एक्सीडेंट है, डिसेबिलिटी है, सिकनेस है, रिटायरमेंट है, इन सब चीज़ों में वो सारी चीज़ें जो है वो काम आती है। ये सारे जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं वो अपनी पॉकेट से उस टाइम पे कवर नहीं कर सकता है, तो उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी लॉस को बियर करती है और जो है उससे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हम उसको प्रीमियम देते हैं, उसके बिहाफ में वो हमारे रिस्क का उठाती है कि जो है अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके बदले में हमको जहाँ दिया जाता है, जो हम अपनी रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ़ी पे करना पड़ता है। इसी को कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, वन द इंश्योरर एंड द सेकेंड इंश्योर्ड। जो इंश्योरर होता है वो देता है और जो लेता है वो इंश्योर्ड होता है। वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू अंडरटेक द रिस्क। जो इंश्योरर होता है वो आपके रिस्क को लेने के लिए तैयार होता है और उसके बदले में उसको प्रीमियम देना पड़ता है, और इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि उसके रिटर्न में आपको क्या देगी, जो आप फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं उसके बदले में आपको वो कंपनसेट करेगी। ठीक है। और कोई भी अनसर्टेन कंडीशंस हो जाने पे या किसी की डेथ हो जाने पे, तो अगर वो सर्वाइवल करता है, उसकी डेथ उतने समय तक नहीं होती है, वो अपना डेथ का इंश्योरेंस करा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 5 इयर्स की है वो पॉलिसी, वो उस 5 इयर्स निकल जाते हैं तो उसके बाद जो उसका पैसा होता है वो उसको कितना बढ़ के मिलेगा, जितना इंटरेस्ट हो रहा है वो उसको मिल जाएगा, दोबारा से वो फिर कोई नई पॉलिसी
ले सकता है। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इज शेयरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कंपनसेट फ्यू पीपल इन केस ऑफ क्राइसिस। मतलब कि अगर कोई बड़ी परेशानी आ जा सकती है जिसके लिए हम अकेले पैसा नहीं दे सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से मदद लेते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करते रहते हैं, और अगर हमें कोई क्राइसिस या लॉस होता है तो उसके लिए वो हमको कंपनसेट करता है और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। थैंक यू सो मच।